स्टॉक मार्केट क्यों गिरेगा आज? अराउंड 1.5 आवर्स एगो, या फिर इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, अराउंड 6 AM, सुबह 6 बजे के हिसाब से यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है, और मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के दिखाऊंगा। और उसी का रिएक्शन मार्केट ने बहुत ही निगेटिवली दिया है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो वो भी 500 पॉइंट नीचे गया था, बट बाद में थोड़ा सा ऊपर आया। या फिर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करते हैं, जो 300 पॉइंट गिर गया था, वो थोड़ा सा अभी ऊपर आया है। तो ट्वीट क्या है ये हम देखेंगे, और उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्वीट आया है फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर दिमित्रो कुलेबा जी से, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है। तो उन्होंने ये कहा है ट्वीट में, रशियन आर्मी इज फायरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स अपॉन ज़ैपोरिज़्हिया एनपीपी, द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन यूरोप. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than the Chernobyl. Chernobyl आपको ट्रेजेडी पता होगी कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी वो। सो उससे 10 टाइम्स ज्यादा बड़ी ये ट्रेजेडी हो सकती है, ऐसा उनका कहना है, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन यूरोप. Russians must immediately seize the fire, allow firefighters, establish a security zone. तो इसका मतलब ये जो वॉर है ना, ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब मिस्टर पुतिन ने ये अटैक किया होगा, उनको ये बिल्कुल नहीं लगा होगा कि ये इतना ज्यादा एक्सटेंड होगा ये वॉर। उनको लगा होगा 3-4 दिनों में अगर ये सरेंडर कर देते तो आई थिंक इट विल बी ओवर, बट वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड अगर ये सारी चीजें होती है, मतलब वी जस्ट होप दैट कि ये वॉर आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जाना चाहिए। होपफुली अभी तक सबने खुद को रिस्ट्रेन किया हुआ है, बट प्रेशर जो होता है डेमोक्रेसीज में लीडर्स पे, वो इकोनॉमिक्स का एक्चुअल होता है, बट पॉलिटिक्स का दिखता है। सो वो पॉलिटिक्स को इफ दे विल फॉल प्रे टू द पॉलिटिक्स, देन ये थोड़ा सा खराब हो सकता है सिचुएशन। तो जस्ट आशा करेंगे कि ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए, एंड दे शुड सीज द फायर एटलीस्ट ऑन ये न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह। बिल्कुल इस पे कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज फिर वो रिएक्शंस जो होंगे ना, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन. देन लॉट ऑफ economies, lot of countries will they will be forced to get involved, which should not happen. So अपना फोकस जो होना चाहिए वो ग्रोथ पे होना चाहिए, इकोनॉमीज, वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ पे होना चाहिए रादर देन ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस के. सो लेट्स जस्ट होप दैट कि ये ना कुछ ना हो इसका, बट मार्केट्स विल रिएक्ट टू दीज काइंड ऑफ न्यूज. So let's see कि क्या होता है आगे. I'll keep you posted about the same. I'm not trying to fear monger, but these are the reasons currently जो हमें दिख रहे हैं मार्केट्स पे बहुत ज्यादा हावी होते हुए. Obviously मतलब geopolitical tensions, wars have actually presented a lot of good opportunities in equities for the from the longer duration point of view. So वो अपना जो कोर्स है उसी पे हम रहेंगे. We will not स्पेकुलेट कि नहीं वॉर होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, तो फिर आप कहीं कोई भी एसेट क्लास में पैसा रखिए, दुनिया खत्म हो ही जाएगी तो वो एसेट क्लास कुछ काम का होने नहीं वाला है. सो आशा करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, एंड थिंग्स शुड गेट बैक टू नॉर्मल सी. एटलीस्ट कोविड रिलेटेड तो चीजें बहुत सारी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है, रिस्ट्रिक्शंस उठाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल हो रही है. सो वील जस्ट होप फॉर द पॉजिटिव थिंग्स. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों. जय हिंद.